नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हूं आपके साथ आशीष यादव। हजारीबाग उत्पाद विभाग को आज बहुत बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि कल रात्रि बरही जाने वाली सड़क मार्ग पे उत्पाद विभाग ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये कंटेनर, वो कंटेनर डाक पार्सल लिखा हुआ कंटेनर था। इस डाक पार्सल कंटेनर से अवैध शराब, जो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो ये अवैध शराब 400 से 500 लगभग पेटियां जो रखी हुई है, वो इसी कंटेनर जो डाक पार्सल लिखी हुई थी उसी कंटेनर से कहीं दूसरे जगह पे ये खेपाने का प्रयास की जा रही थी। अगर बात की जाए इस अवैध शराब की अनुमानित मूल्य तो 40 लाख लगभग बताई जा रही है। अगर वही बात की जाए तो कंटेनर के भी लगभग 40 लाख रुपया दाम बताई जानी है। अगर बात की जाए तो उत्पाद विभाग की तो 80 लाख की एक क्षतिपूर्ति इस अवैध शराब माफियाओं के बीच की गई है। वही अगर आपको बता दें कि यह भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये अवैध शराब शायद संभावना के तौर पर बताया जाए तो ये बिहार चुनाव के लिए भी खेपाने का ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद बिहार चुनाव में भी ये शराब बिक्री के लिए ले जा रही होगी, क्योंकि जिस सड़क मार्ग से जा रही थी वो बिहार सड़क मार्ग ही का ही रास्ता। लेकिन ये भी अनुमानित लगाया जाए कि शायद वो हजारीबाग जिला में भी शायद कहीं ये शराब ये खेपाने का प्रयास की जा सकता है। इसकी संभावना अगर पूरी तरह पुष्टि की बात की जाए तो पूरी तरह पुष्टि आप हम नहीं कर सकते, क्योंकि या तो ये बिहार या तो हजारीबाग कहाँ जा रही थी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये शराब खेपाने के चक्कर में अवैध माफिया लोग लगे हुए थे। लेकिन उत्पाद विभाग ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की और उन माफियाओं की कमर टूटी है। आइए उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं। कल हम लोग कार्यालय में अपना काम कर रहे थे रात को, चूँकि अभी नई पॉलिसी के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन होना है और अभी हम लोग हैंडओवर टेक ओवर का भी काम कर रहे हैं, तो देर रात तक हम लोग कार्यालय में रहते हैं। इसी क्रम में शाम को लगभग 8 बजे हम लोगों को एक गुप्त सूचना मिली कि एक कंटेनर गाड़ी जिसमें कि अवैध शराब लदा हुआ है वह बरही की ओर होते हुए आगे बढ़ रही है। कहाँ जाएगी इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन कंटेनर में शराब है। तो हम लोग तत्काल जो जिस स्थिति में थे, इवन कि हमारे सब इंस्पेक्टर लोग कभी कोई वर्दी भी नहीं पहन पाए, उसी स्थिति में तुरंत हम लोग जो हम लोग को सूचना मिला था हम लोग वहाँ के लिए निकल गए। और जो गाड़ी नंबर का इनपुट हम लोगों को पहले ही से था, तो रोड में गाड़ी अपना जा रही थी, हम लोग थोड़ा तेज़ गति से गए हम लोग। इसी क्रम में बरही से तिलैया के पहले, तिलैया डैम से पहले, ठीक हम लोगों का बॉर्डर से पहले हम लोग इस गाड़ी को रोके, गाड़ी को साइड किए। तो ड्राइवर से पूछताछ किए तो इसके द्वारा बताया गया कि इस गाड़ी में मारुति मोटर्स पार्ट्स का सामान है। और जब पेपर वगैरह उसको हम लोग जब दिखाने के लिए बोले तो कोई भी संतोषजनक पेपर नहीं दिखाया। तो हम लोगों को शक हुआ। साइड करके जब हम लोग इसका ताला खोल के कंटेनर को खोले तो इसमें हम लोगों को अवैध शराब लदा हुआ मिला। जांच किए तो देखे कि यह फॉर सेल इन हरियाणा चंडीगढ़ का शराब है। इसको हम लोग विधिवत हम लोग जो चालक है उसको गिरफ्तार किए और हम लोग सामान को ले आए। तो यही खाली किए हैं, लगभग 400 पेटी के आसपास शराब है। और जो एक ड्राइवर को गिरफ्तार किए हैं वह संगरूर निवासी है, उसका नाम है जगदीश सिंह है। और इसके द्वारा बताया गया कि हरियाणा में एक मोंटी नामक आदमी है जो कि इसका मास्टरमाइंड है और उसी के द्वारा यह काम किया जा रहा था। इसके द्वारा बताया गया कि टोल प्लाजा के पास, रांची टोल प्लाजा के पास इसको गाड़ी दिया गया। बहुत कड़ाई से पूछताछ किए, इसको हर तरीके से हम लोग पूछताछ करने का प्रयास किए, लेकिन इसके द्वारा यह स्वीकार नहीं किया गया कि कोई स्थल से मिला है या फिर कहीं पर घटनास्थल से कहाँ से उठाया है। तो हम लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि इसको रांची में दिया गया। और शराब कारोबारी इसी तरह का काम करते हैं, ड्राइवर को सेट करके उसको पार्टिकुलर जगह में बुला के उसको सुपुर्द करते हैं। कितने का होगा सर ये लगभग 40 लाख रुपया का इसका जो बाज़ार मूल्य है उस हिसाब से 40 लाख रुपया का ये शराब है। और कंटेनर भी लगभग 40 लाख का है। तो एक बढ़िया क्षति हम लोग देने में सफल रहे हैं। बिहार में चुनाव होना है, उसको लेकर क्या लगता है? शराब को लेकर गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, उसको लेकर आपकी तैयारियाँ क्या है? देखिए, हमारा तैयारी तो पिछले 10 महीना से आप लोग देख ही रहे हैं कि कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा है कि हम लोग 1-2 बड़े केस नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग तो हमेशा तैयारी मोड में ही रहते हैं। कभी भी कुछ सूचना, अभी इतना हम लोग गतिविधि हम लोग काम में व्यस्त हैं।
उसके बावजूद हम लोग एक बड़ा काम करने में हम लोग सफल रहे हैं, तो हम लोग तैयार हैं। क्योंकि ड्राइवर ने नाम भी बताया मोंटी, जो हरियाणा से, उस तक कैसे पहुँचे? उस तक अब उसका डिटेल लेंगे, उसका पहले तो उसका सारा, उसका कहाँ का निवासी है, उसका पिता का नाम क्या है, सारा डिटेल लेके पहले उसको FIR करेंगे। उसके बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसमें हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। कोई फरार भी हुआ कि अकेला ड्राइवर ही था? नहीं, ड्राइवर ही केवल था।